प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज के संस्थापक हैं, उन्होंने घोषणा की है कि उनकी संस्था अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को क्षेत्र में उतारने की योजना बना रही है। जन स्वराज द्वारा आयोजित मुस्लिम राजनीतिक भागीदारी पर एक संगोष्ठी के दौरान किशोर ने वर्तमान विधानसभा चुनाव में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी की आलोचना की और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पर अल्पसंख्यक समुदाय की अपेक्षा का आरोप लगाया। रिपोर्ट्स के अनुसार किशोर ने कहा कि हम 247 सदस्य विधानसभा के लिए, जिनमें कम से कम 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को नामांकित करने का लक्ष्य रखते हैं। मुस्लिम समुदाय हमारी संस्था के नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे उन्होंने ये भी बताया कि जबकि बिहार की जनसंख्या में मुस्लिम की हिस्सेदारी लगभग 20% है, वर्तमान विधानसभा में सिर्फ 19 सदस्य ही मुस्लिम हैं। किशोर ने आरजेडी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठाए और मुस्लिम का सही प्रतिनिधित्व न करने पर उनकी आलोचना की। आरजेडी के दावे कि मुस्लिम को शामिल करने की प्रयास अल्पसंख्यक वोट को विभाजित करने और बीजेपी की मदद करने के लिए थे। इसके जवाब में किशोर ने आरजेडी को चुनौती दी कि वो पर्याप्त संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर अपनी प्रतिबद्धता साबित करे। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जन स्वराज उन चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं उतारेगा जहां आरजेडी ने पहले से ही मुस्लिम उम्मीदवार को नामांकित किया है। ये सुझाव देते हुए कि अगर आरजेडी अपना वादा पूरा करती है तो जन स्वराज अपनी नामांकन को रणनीति को उनके अनुसार समायोजित करेगा। किशोर, जो कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी IPAC के प्रमुख हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि जन स्वराज आरजेडी को अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं मानता, बल्कि आने वाले चुनावों में एनडीए को चुनौती देने पर ध्यान केंद्रित है। उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए 176 सीट्स पर अग्रणी था, जबकि आरजेडी की प्रभावशाली स्थिति बहुत कम थी। आगे किशोर ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी पार्टी अगले बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी और साथ ही बिहार के मतदाताओं के लिए एक नया राजनीतिक विकल्प प्रदान करने के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक पार्टियों पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया और स्पष्ट किया कि उनका मुकाबला एनडीए से है, आरजेडी से नहीं।